أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ है रब सोने फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों को मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ई लियअरिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते। कि रब सोना फरमांदा कि मैं जिन्ना इंसानों को अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मारिफत हासिल करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानना ये हुक्म है अल्लाह सोने दा और हर मुसलमान ते फर्ज है। इंसान दा ईमान मुकम्मल ही नहीं हुंदा हैगा और मजबूत ही नहीं हुंदा जब तक कि अपने रब नूं पहचानदा नहीं। लेकिन पहचानना उस तरह ही है जिवें कुरान और सुन्नत दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान कराई है। यह है इल्मी इस्तदलाली पहचान। दूसरी कशफी मुशाहदाती पहचान है बातन के अंदर दाखिल होके वो अल्लाह वाले तरीकाकार दसते हैं, वो जरिए इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हासिल करता है और अपने दिल दी अखां नाल अपने रब दा दीदार हासिल करता है। जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब सोने ने पैदा किया। तो इरफान का इस वास्ते रब सोने तां ही आख्या कि मैनू पहचानो, क्योंकि जब तक रब इंसान नू पहचान रब नू पहचानदा नहीं तो उस वक्त तक इसदा ईमान कामल नहीं हुंदा हैगा। और लेकिन पहचानने वास्ते कुरान और सुन्नत दा इल्म हासिल करना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत को समझना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत तर्जमे ना पढ़ना चाहिए और सही उलकीदा जिंदा दिल उलमाए मुतकी परहेज़गार उलमाए हक दी सुबह च बह के उन्होंने शागिर्दी करके उन्होंने को इल्म सीखे पढ़े तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इल्मी पहचान हो जाएगी, इस्तदलाली पहचान हो जाएगी। फिर सच्चे अल्लाह वालियां को जावे तो इंशाअल्लाह फिर उन्हें पहचान हो जाएगी। मुशाहदाती भी कि अपने दिल दी अखां नाल अपने अल्लाह दा दीदार भी हासिल करेगा। इस वास्ते जिन्ने गुमराह फिरके ने 72 जहन्नमी फिरके वो इनकार करते हैं गल्लां दा, इसलिए कि वो रूहां ने कि जिन्हां ने रोज़े अलस्त जो रब सोने फरमाया से अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है। लेकिन ये रूहां जिन्नियां सिगियां जितनियां भी अल्लाह सोने पैदा फरमानियां सी हो गई हैं ने होणगियां। और उन्होंने लोगों ने कुछ ऐसियां रूहां सी उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया जहान दी चीज़ां दिखाइयां, ये उन्होंने स्वादां दे पिछे दौड़ पे। कुछ रूहां उधर नूं चले गई, कोई माल अल्लों, कोई मशहूरी अल्लों, कोई मर्दां अल्लों, कोई औरतां अल्लों, कोई हीरे जवाहरात अल्लों, कारां कोठियां बंगले अल्लों, कोई कुर्सियां अल्लों, कोई बादशाहत अल्लों, कोई वजारतां अल्लों, कोई गवर्नरियां अल्लों वगैरह वगैरह सारियां रूहां है अपने अपने जिधर। लेकिन कुछ रूहां फिर भी रही। लेकिन वो जिहड़ियां रूहां खामोश रही उधर दौड़ गई दुनिया वाले पासे। ये तो सारियां वो सी जिहड़ियां काफरां दी रूहां सी खुली। कुछ रूहां वो सी जिन्हां ने जुबानी आख्या इकरार किया। कुछ रूहां वो सी उन्हां सिर्फ दिल तो ही मन्निया। कुछ रूहां वो सी जिन्हां ने जुबान नाल भी इकरार किया और दिल नाल भी इकरार किया
और इकरारों बिल लिसान दे नाल व तस्दीकुम बिल कल्ब इदां कीता कि वो इकरार दे अनवारात इहदे अंग अंग च दौड़ गए और वो खुदा मस्त हो गए और उन्होंने रब सोने दी दीदार दी तलब की। रब सोने 70,000 वारी कराया दीदार, लेकिन वो फिर भी नहीं रजे। रब सोने फरिश्तियां नूं आख्या नूरी जंजीरां नूं बन के बड़ी मुहब्बत नाल लै जाओ इन्हां नूं जन्नत च, उत्थे मैं अपना दीदार करावांगा। बहरहाल ये सारियां वही रूहां जिहड़ियां फर्दन फर्द ने। इसे वास्ते दुनिया जिहड़े लोग आंदे ने ये उही काम करदे ने। काफर जिहड़े आ जिन्ने आ उन्हां दी जिंदगी दुनिया ख्वाहिशात दी पूजा, अपने इरादे और इख्तियार नूं अल्लाह दी बख्शी इस नेमत नूं गलत इस्तेमाल करदे ने। उन्हां दी जिंदगी यही है जो कुछ कर रहे हैं। जिहड़ा इंसान जिथे किते जो भी है जो भी कर रहा है ये इहदियां माजी दियां सोचां ने ते हाल दियां जड़ियां इहदियां सोचां मुस्तकबिल च ज़हूर पजीर होणगियां। ए कायनात सारी ज़ाहिरो बातिन दी ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोच है। कौन फरमाया है ज़हूरात दा सिलसिला चल रहा। इसी तरह इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा कि हदीस पाक च है कि मैं इंसान नूं अपनी सूरत ते पैदा किया। सूरत तो मुराद सारी शक्ल सूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा पाक है ना चीज़ां तो। अल्लाह दी पाक ज़ात आ ज़बान मुकाम कमी व खता जौहर अर्ज तसीम तशबीया कैफ जेत मिसल मसाल तो पाक है, यकता और यगाना है। हर हवाले ना पूरी मिसल मसाल तो बयान कर ही नहीं सकता, है ही नहीं। वो तो है ही है, कादर है और जिंदा हमेशा तो है, समी या बसीर है। और ये सारिया सिफतां अल्लाह महदूद है मेरे मौला दियां। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अपन सिफतां दा परत ओ इंसान ते पाया है कि इंसान भी सुनता है लेकिन महदूद है। यदि सुनना देखता है, यदा देखना महदूद है, सूंघना महदूद है, सोचना यदा महदूद है, चखना यदा महदूद है, छूना यदा महदूद है। दीगर जी इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार कैफियत रखियां हुई ने। जैसा कि इंसानी ज़हन ही कितना बड़ा अजूबा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कि इसे ज़हन नाल माइंड साइंस वजूद च आ गई कि इंसान जो सोचता है वैसा ज़हूर चाहता रहता है। और ये बड़ी कमाल कैफियत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हवास बख्शे ना ये अंदर लताइफ रखे नूरानी, लेकिन ये नाल अल्लाह पाक ने इरादे और इख्तियार की कैफियत भी दी है। लेकिन नाल ये भी कहता है कि जे तू रब का राह लभना है ना तो फिर अपने इरादे नूं, अपने इख्तियारात नूं, अपनी ख्वाहिशात नूं, अपनी लज़्ज़ात नूं, अपनी हर चीज़ नूं ज़ाहिर बातन, क्योंकि इस राह का पहला बुनियादी सबक ही ये है कुर्बानी और अदब। जब इकबाल फरमाते अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में कि सब कुछ कुर्बान करना है, कुल्ली अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो फिर इनू वो हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल होएगा, वो पहचान होएगी। जिवें नूं पहचान होएगी दुनिया तो मुँह मोड़ जाएगा हमेशा लई, अपने नफस चो भी निकल जाएगा, अपने इस खाकी वजूद चो भी निकल जाएगा। तेरी रूह दे अंदर वो अनवारात जिहड़े अंदर दबे वो भी उभरे होणगे और अमले कुरान सुन्नत दे अनवारात पैदा होणगे, जिक्र दे भी अनवार, जिक्र कल्बी दे अनवार भी पैदा होणगे। फिर वो जिक्र जिहड़ा फिर जिक्र दी नेमत भी इनू हासिल हो जो, सुल्तान लज़कार दी नेमत भी हासिल हो जो, अंदर बाहर दी हर हर लहर अल्लाह दा जिक्र करेगी। फिर ये जिक्र चो भी निकल जाएगा, फिर सरापा ही जिक्र बन जाएगा। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होनी है अगर इनू हक़ुल यकीन और हजूर कल्ब दी नेमत हासिल है। तो ये राह अल्लाह वाले दसणगे इनू ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जिवें जिवें पहचान हो जाओ, कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदियां होए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। जिहड़ी दी जिंदगी दा मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब ने इनू पैदा किया है, दुनिया वास्ते पैदा तो नहीं किया। और ये सारे इंतजाम किए हुए ने, जरूरियात सब पूरियां, तबई जिहड़ियां जरूरियात सब पूरियां कीतियां मेरे मौला ने और अपने अपने वक्त ने तक पहुंचनियां ने हर हाल च। लेकिन नफ्से नू मजबूर करदा है, ख्वाहिशात शैतान आड़ा अंदर खन्नास बैठा है, ये इनू इस पासे ला के गुमराह कर दिंदा, रब सुन तो दूर कर दिंदा।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਨਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਾਤਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਅਸ਼ਦ ਹੁਬ ਲਿਲਾ, ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਹਦੀਸ ਅਹਦੀਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਖੈਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂਰੇ ਫਕਰੇ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਲਦਾ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਉਹ ਨੂਰੇ ਇਰਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ। ਔਰ ਨੂਰੇ ਇਹੀ ਨੂਰੇ ਇਰਫਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਮੁਯੱਸਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਔਰ ਅੱਲਾਪੈਥੀ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਨੁਨੱਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾ ਹੁਵ ਸ਼ਿਫਾਉ व रहमतुल लिल मोमिनीन। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤਿੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਿੱਬਾਂ ਨੇ ਮਾਦੀ ਤਿੱਬਾਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਲਮਾਨ ਅਲ ਹਫੀਜ਼, ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਰਾਕਬੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੈਕੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈਕੀ ਕਰੋ, ਮੁਰਾਕਬੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਯੋਗਾ ਸਿੱਖੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀਆਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਕੂਨ ਨੇ। ਸਕੂਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨੀ, ਕਲਬੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲਮੇ ਤਸੱਵੁਫ, ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿल्लाह ਤਤਮਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਹੈ ਸਿਫਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸ ਦਾ ਨਕਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ એનર્ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਠਕਠਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਗਵਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਹਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਮ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗਏ ਜਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ, ਕੁਝ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਸਹਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸਹਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਨਫਹਾਤੁਲ ਉਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल होए ने। जिन्हां नात लिखी है नसीमा जान बे बतहा गुजर को ना ज़हवालम मोहम्मद रा खबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नफातुल उर्स के अंदर लिखते हैं कि हजरत अबू अली सकफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अल्लाह नू जानना दिल की जिंदगी है। यानी इंसान ना फरमा रहे हैं कि इंसान का दिल जिंदा ही अल्लाह नू जानन ना होना, यानी अल्लाह नू पहचानन ना होना। तो रब सोना इसे वास्ते कहता कि मैनू पहचानो, क्योंकि जब तक तुसीं मैनू नहीं पहचानोगे तुहाडा दिल जिंदा नहीं होना। और इन्हां अफलातूनी रूहानियत वाले तरह तो दिल मर जाएगा तुहाडा। और 72 जहन्नमी फिरके वाले जिहड़े लोग है इन्हें तरह तुहाडा दिल मर जाएगा। हाँ जी, जब दिल ही मर गया तो फिर सारे मसला ही खत्म हो गया सारा ही। इस वास्ते बीमार दिल का इलाज है, मुर्दे का की इलाज है? सारे जहान दी जड़ियां बूटियां घोट के उन्होंने अंदर सिट दे, उन्होंने की होना, कुछ भी नहीं होना है। सारे जग दी कंपनियां टीके उन्होंने ला दे, उन्होंने कुछ भी नहीं होना है, तो मर गया। इदा जिहदा दिल मर जाए अल्लाह ताला बचाए, ये वक्त किसी दिन ना आए। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इसे गल तां ही फरमांदे कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। ये दिल ना मरे, अल्लाह पाक बचाए। इस वास्ते रब सोना फरमाता है दिल जिंदा हो जाए। ये जिंदा होगा तो अगला सारा रूहानी सफर करेगा तो मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफातुल उर्स के अंदर ही लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैनू इस चीज से हैरानी होती है जिन्हें पहचान लिया कि मेरा वास्ता मेरे मौला नाल है और वो गैर मौला नाल क्यों जिंदगी गुजारदा है। हैरानगी की गल है। यानी आप हज़रत इब्राहिम फरमा रहे हैं कि जिन्हों पता है कि मेरा ताल्लुक, मेरा मामला मेरे अल्लाह नाल है, मैंने तो दिल अल्लाह ने इस वास्ते दिता सीगा। और कायनात की 18,000 किस्म की मखलूक और 18,000 अगे किस्मां लखां ही किस्म दियां, किसी को दिल की नेमत नहीं है, सिर्फ इंसान को नेमत है मेरे रब का। एडा मेहरबानी है ना। ते हैरानगी की गल है कि कोई इंसान अपने रब नाल ताल्लुक ही नहीं जोड़ता। अगर जोड़ लेंदा है तो फिर वो गहराना जिंदगी क्यों गुजारता है? इसका मतलब है कि दिल जुड़िया ही नहीं। जिहदा दिल अल्लाह सोने नाल जुड़ जाए तो अलहमदुलिल्लाह, फिर वो गैर नाल सवाल ही पैदा नहीं होंदा हैगा। गैर नाल जुड़ना दूर की बात है, दिल च गैर की रकबत, ख्याल, मुहब्बत, ताल्लुक दी कोई भी तार जोड़नी दूर की बात है, तो ख्याल भी नहीं आता हैगा। कोई इतना खुदा मस्त हो जाता है, जिवें इकबाल फरमाउंदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्बी।
वो दिन रात अपने अल्लाह दे विच ही महबूब मस्त रहिंदा है। और इंसान की जिंदगी का मिशन मकसद भी यही है, पैदाइश का। रब सोना चाहता है कि यह मैनू पहचाने और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, जिहड़ी इहदी जिंदगी का मकसद है। तो जे हासिल नहीं करता तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसान तो पैदा ही इस वास्ते कीता, जिवें इलामा इकबाल फरमांदे हैं कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कि शर्मिंदगी है, कुछ भी नहीं है अगर उन्हें नेमत हासिल ना की, अपने दुनिया च आने का मकसद ना हासिल किया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अपने सोने मौला का ये हुक्म मनीए, अपने दिल को जिंदा करिए और कुरान और सुन्नत के हर हुक्म से रूह के मुताबिक अमल करिए और सही उल कीदा जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करिए, ये रूह को अमलन समझ आस्ते कि सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह हासिल होइए, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ अल्लाह अल्लाह की चंबे की बूटी वाली तौहीदी नूरे निस्बत हासिल करिए, जी सीना टू सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों आ रही है और नूरी निस्बत हासिल करिए। वो किसी सच्चे अल्लाह वाले को अपने अंदर तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, उन्होंने एक्सैप्ट कर लीए, अपने अंदर इंस्टॉल कर लीए, ताकि इस कलम का राबता रब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ जाए और फैज़ हम वक्त सानू आंदा रहे। फिर मजीद असी आपके दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करिए और अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल कर लीए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयों जो दुआ है कि अल्लाह सुनिया असी तो बड़े कम इल्म कमज़ोर हकीर पुरतकसीर आजिज़ मस्कीन खताकार इंसान है, अपने प्यारे नबी का सदका सानू अपनी दायमी अनवार तजलियात और हजूरी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह बस बाकी हवस।